प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से आ रही बड़ी खबर। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कर्मवीर सिवाच की सरकार से की मांग, मृतक फायर ब्रिगेड कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ पक्की नौकरी और शहीद का दर्जा दे सरकार। सिवाच नगर पालिका कर्मचारी संघ रोहतक के प्रधान शंभू ने किया ऐलान, -24 व 25 अप्रैल को सभी शहरों में पालिका कर्मी उल्टा झाड़ू प्रदर्शन, 27 व 28 अप्रैल को क्रमिक भूख हड़ताल व 1 व 2 मई को करेंगे 2 दिवसीय राज्य स्तरीय हड़ताल। अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान सोनू हुड्डा ने कहा, जब तक सरकार उनकी मांगों को मान लिखित में आश्वासन नहीं देती तब तक जारी रहेगी फायर ब्रिगेड कर्मियों की हड़ताल। रोहतक में मुख्य दमकल केंद्र पर कर्मियों ने की नारेबाजी। अब खबर विस्तार से। अपनी मांगों के लेकर हड़ताल पर डटे हुए फायर ब्रिगेड कर्मियों में मांगों के प्रति सरकार के बेरुखेपन से कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर फायर ब्रिगेड कर्मियों की हड़ताल और उग्र हो गई है। आक्रोशित कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मानसरोवर पार्क स्थित मुख्य दमकल केंद्र पर हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों ने सरकार के रुख से नाराज होकर हड़ताल बढ़ाने का क्रम जारी है, जिससे शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी यूनियन ने सरकार द्वारा फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हुए भवीचंद शर्मा व रणवीर के परिजनों को 30 लाख रुपए देने व हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी देने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए पुलिस की तर्ज पर 1-1 करोड़ रुपए पक्की नौकरी एवं कर्मचारियों की 22 सूत्रीय मांगों का समाधान करने की मांग की है। नगर पालिका कर्मचारी संघ रोहतक के प्रधान शंभू ने उपरोक्त ऐलान करते हुए बताया कि हरियाणा फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल व मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए संघ ने 20 व 21 अप्रैल को काले बल्ले भी लगा रोष जताया। सिर्फ यही नहीं, 24 व 25 अप्रैल को सभी शहरों में उल्टा झाड़ू प्रदर्शन और 27 व 28 को क्रमिक भूख हड़ताल व 1 व 2 मई की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय हड़ताल करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने हड़ताल को तोड़ने के लिए सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार रोडवेज ड्राइवरों को अग्निशमन विभाग में भेजने के फैसले से स्पष्ट है कि सरकार को अग्निशमन कर्मियों की जायज मांगों की भी परवाह नहीं है। इधर अग्निशमन कर्मचारी यूनियन द्वारा की जा रही हड़ताल का पूर्ण समर्थन करते हुए हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कर्मवीर सिवाच ने कहा कि निदेशक स्तर पर 2 दौर की बातचीत के बावजूद सरकार ने मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार मांगों को लटकाने की गर्ज से कमेटी गठित करने को कह रही है और सब जानते हैं कि कमेटी बनाने का मतलब ही मांगों को लटकाना होता है, क्योंकि आंदोलन तो खत्म हो जाते हैं लेकिन मांगों को पूरा करने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट बाद में रद्दी में फेंक दी जाती है। यही कारण है कि सरकार के रवैये से कर्मचारियों में भारी रोष है। उनका कहना था कि सरकार के फायर ब्रिगेड कर्मियों की मांगों बारे उपेक्षापूर्ण रवैये से खफा आंदोलनकारियों ने हड़ताल को 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड कर्मियों ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो सरकार का भी फर्ज है कि वह मृतक कर्मियों को शहीद का दर्जा देने के साथ ही उन्हें 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे। सिर्फ यही नहीं, मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दे ताकि उनके बच्चों का पालन पोषण सही हो सके। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि सरकार का कर्मियों की मांगों के प्रति रवैया सही नहीं है, जो बेहद दुखद है। अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान सोनू हुड्डा ने कहा कि 16 फरवरी को फरीदाबाद में हुई आगजनी में राहत कार्य के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने और पीड़ित परिवार से एक आश्रित परिजन को सरकारी नौकरी देना कर्मचारियों की मुख्य मांग है। उनका कहना था कि जब तक सरकार और प्रशासन उनकी जायज मांगों को मानकर लिखित आश्वासन नहीं देते तब तक हड़ताल जारी रहेगी। रोहतक से हर्षित सैनी की विशेष रिपोर्ट। काफी आंदोलन में हिस्सेदारी करते हुए वो प्रशासन ने जबरदस्त धरने पर तो उठा गए और जेल में कर दिया और पैन बेड़ी हथा मटकड़ी, और उस इंसान ने फिर भी झुकने का नाम नहीं लिया। 1985 का इतिहास तो हम देख रहे साथी का इतिहास है। लोग के जुनून है कि उमंगे इसी तरह तो पैदा होती है। अपनी नौकरी दाव को लगा दी साथी ने, जो सैनी साहब के पिताजी थे, उन्होंने नौकरी दाव को लगा दी, आंदोलन नहीं छोड़ा। जेल में करो कुछ भी करो, मैं सामाजिक सेवा करूंगा, मतलब एक प्रण ले लिया उन साथियों ने। एक इतिहास बनता लड़ने वालों का, गद्दारा कदे इतिहास छपया नहीं आज तक। इतिहास छपया तो जिन्हें कुर्बानी दी होने के इतिहास छपे हैं। तो साथी आपके बीच में पहुंचे एक उम्मीद के साथ है
तो जिस परिवार से तो जुड़े हुए ना, इनमें कितने भी कोई भी प्रोग्राम दिखाई देता तो वहीं पहुंच जाते अपने आप। मैं साथी से चर्चा कराया था कि काफी दिनों से आप कई दिन मिले, मैं जी पत्रिका छाप लिया, हमें ज्यादा वीडियो तो बनाता नहीं, अपना पर्सनल ताल्लुक है तो साथी वीडियो जरूर बनाऊंगे, इस पत्रिका में छापूंगे आपकी खबर। ये साप्ताहिक पत्रिका देती है साथी, तो मैं दोनों की अपील आप लोगों से करूंगा। साथी पत्रिका में देखिए जी, ये नगर पालिका हो या नगर परिषद हो, नगर निगम हो या फायर ब्रिगेड हो, फायर के कर्मचारी हो, हम कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाल करके 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो ये जो 12 फरवरी को दुर्घटना हुई है, सरकार का ये मतलब तो नहीं है इन्होंने आत्महत्या की है। इन्होंने आत्महत्या नहीं की, इन्होंने अपनी जान दे करके कई साथियों को बचाया, वहां पर कईयों की जानों को बचाया। तो हमारी यही अपील है सरकार से, यही प्रार्थना है सरकार से, मरने वाले को 1 करोड़ रुपया और उसके घर पे सदस्य को पक्की नौकरी दी जाएगी। सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया है? सरकार की तरफ से जी, ये सरकार पलटू है, पलट जाती है। हम तो जी तब मानेंगे तब हमारे इन 2 साथियों का समाधान होगा, इनको मान सम्मान मिलेगा, तब हम मानेंगे। लिखित में लेटर मिले हमें, हम मानेंगे तब। और ना तो ये हड़ताल आगे से आगे चलेगी, इसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ साथ है, सबका समर्थन है। दिनों से क्या मामला है? ये जो 12 फरवरी को एक दुर्घटना घटी थी फरीदाबाद में, आगजनी हुई थी। कर्मचारियों का काम है फायर विभाग का कि कहीं भी दुर्घटना होती है तो तुरंत बुला करके उस दुर्घटना का बचाव करना। कर्मचारियों की जिम्मेवारी बनती है कि जनता की सेवा करना, जनता की सुरक्षा करना। ये गए थे साथी किसी की जान बचाने के लिए, और दुर्घटना इतनी बड़ी होगी कि उसमें अपनी जान गंवा बैठे 2 साथी। और बार बार फायर विभाग की स्टेट कमेटी ने आह्वान किया, चिट्ठियां लिखी, बातचीत की सरकार से कि जो 2 साथी शहीद हुए हैं, इनको शहीद का दर्जा मिले, 1 करोड़ इन साथियों को मुआवजा मिले, और इनके परिवार के किसी भी आश्रित को नौकरी का प्रावधान सरकार करे, ताकि इस परिवार की आर्थिक हालात यूं की यूं डटी रहे, परिवार का पालन पोषण करने में कोई दिक्कत ना आए, छोटे बच्चे की पढ़ाई में परवरिश में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए ये मांग सरकार से की थी, और डेपुटेशन ने बातचीत के लिए बुलाया था, और यूनियन का डेपुटेशन पंचकुला गया था 9 तारीख को। लेकिन सरकार समाधान करने की बजाय कमेटियां बना करके, कमेटी बनाएंगे, इसका निरीक्षण करेंगे, इसकी कमेटी निश्चित करके हम फैसला लेंगे, मतलब ये कमेटियां बना करके इस फैसले को उलझाना चाहती है सरकार। समाधान की तरफ कदम नहीं बढ़ा करके इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हम मानते सरकार की है। अगर सरकार बातचीत करके उसी दिन चाहती तो ये हड़ताल वापिस हो सकती थी 9 अप्रैल को, लेकिन बातचीत ढंग से ना करना, उसका कोई जवाब ना देना, यूनियन ने फैसला लिया कि हम 2 दिन की फिर आगे हड़ताल बढ़ाते हैं, 10-11 की फिर आगे हड़ताल बढ़ाने का आह्वान किया, सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। फिर 12-13 अप्रैल की और 2 दिन की हड़ताल बढ़ाई, सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। आज ही स्टेट कमेटी ने 3 दिन का फिर फैसला ले लिया कि 3 दिन ये हड़ताल और बढ़ेगी। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इस मौसम की मार को देखते हुए जनता की सुरक्षा करने का दायित्व फायर विभाग के ऊपर है। ये सरकार आंख बंद करके, कान बंद करके बैठी है। अगर लोगों में आगजनी की घटनाएं घटेंगी तो उनको कौन बचाएगा? पीछे कई मामले हुए हैं कि भाई कंप्लेंटें आ रही हैं, ऑफिस खाली पड़े हैं और आग लग रही है, तो इसमें क्या कर्मचारी जो हड़ताल आम आदमी पिस रहा है ना? आम आदमी की पिसाई है इसमें। जो भी विभाग हड़ताल पर जाता है तो उसमें आम आदमी की पिसाई लगभग निश्चित है। सरकार पता नहीं कानों पे जू नहीं रेंग रही सरकार के, और बातचीत दोबारा बुला के कोई बातचीत नहीं की। हम चाहते हैं कि डेपुटेशन को बुलाए और फायर विभाग के साथियों की जो भी मुख्य मांगे उनका समाधान करे, और सबसे पहले इन शहीद साथियों को शहीदी का दर्जा दे, 1 करोड़ मुआवजा दे, इनके परिवार की आर्थिक मदद करके इस हड़ताल को वापस कराया जा सकता है। अन्यथा
ये हड़ताल अनिश्चित काल भी जा सकती है, हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं।